जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, तो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। इसमें पूछा गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटिल या लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। इसमें पूछा गया कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1899 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 ईस्वी को अपनाया गया था। दोस्तों 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसमें पूछा गया है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई। इसमें पूछा गया कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है। इसका ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र बनर्जी या सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसे पूछा गया कि जो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र बनर्जी या आर बी घोष। तो इसका राइट आंसर होगा आर बी घोष। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष आर बी घोष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत की फूट हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी। इसका ऑप्शन है 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1908 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी। कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वो 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसे पूछा गया है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। इसका ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, कोलकाता या ढाका। तो इसका राइट आंसर होगा ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसमें पूछा गया कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। इसका ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1916 ईस्वी या 1923 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1911 ईस्वी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1915 से 1916 में दो होम रूलिंग आरंभ की गई, किसके नेतृत्व में। इसमें पूछा गया कि 1915 से 1916 ईस्वी में दो होम रूलिंग की स्थापना की गई थी, वो किसके नेतृत्व में की गई थी। इसका ऑप्शन है तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और अरविंद घोष, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर होगा तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में दो होम रूलिंग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। इसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? इसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? इसका ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रूरल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो महात्मा गांधी के आगे महात्मा है जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसे पूछा गया कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका ऑप्शन है FG सलाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण थे जो चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी 3 लोग FG सलाई, DJ रीड और महात्मा गांधी, ये 3 सदस्य थे जो चंपारण जांच समिति के सदस्य थे। बाकी अनुग्रह नारायण सिंह सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था। इसमें पूछा गया कि तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? इसका ऑप्शन है किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती, किसानों द्वारा 3/21 भाग पर नील की खेती, किसानों द्वारा 3/19 भाग पर नील की खेती या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती। तिनकटिया पद्धति थी जो किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? इसमें पूछा गया कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? इसका ऑप्शन है अवध, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा अवध। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को एकत्रित किया था या संगठित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। इसमें पूछा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ या पटना। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसमें पूछा गया कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ है जो किस राज्य में हुआ था? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसका प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूछा गया कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है BT जोशी, सत्य भगत, लाला लाजपत राय या NM जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके विरोध प्रदर्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी त्यागी थी? इसे पूछा गया कि किसके विरोध प्रदर्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड जो उनकी पदवी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, नाइटहुड की पदवी जो त्यागी थी? इसका ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरोध में, 1910 में प्रेस एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग के विरोध में या नमक कानून के विरोध में। तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है रूरल एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? इसमें पूछा गया कि रूरल एक्ट है जो किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रूरल एक्ट है जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? इसे पूछा गया कि चोरा चोरी जो स्थान है वो किस जनपद में स्थित है? इसका ऑप्शन है देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर या महाराजगंज। तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। चोरा चोरी है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों चोरा चोरी घटना है जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? दोस्तों, इसमें पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जब जलाए जा रहे थे तो किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इसके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली या मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। इससे पूछा गया कि स्वराज पार्टी को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, CR दास और मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? इसमें पूछा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका ऑप्शन है सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई जी पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर होगा विट्ठल भाई जी पटेल। विट्ठल भाई जी पटेल थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? इसे पूछा गया कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला हरदयाल या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसे पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट है जो किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसके ऑप्शन है ML नेहरू, JL नेहरू, KR नेहरू, RK नेहरू या BL नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ML नेहरू या मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।